नमस्कार, कोरोना 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। दुनिया में एक बार फिर पीएम मोदी का बजा डंका। कोरोना के खिलाफ युद्ध में पीएम मोदी महानायक बनकर उभरे। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी ने किया टॉप। सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से काफी पीछे। सर्वे में ट्रंप 8वें नंबर पर और रेटिंग -3। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 18,985 तक पहुंचा। संक्रमण से 603 लोगों की मौत। इलाज के बाद 3,260 मरीज हुए स्वस्थ। देश में 24 घंटे में 705 मरीज स्वस्थ हुए। करीब 17% की दर से मरीज रिकवर हो रहे हैं। देश में अब तक 3,252 लोग हुए हैं स्वस्थ। भारत में कोरोना प्रसार की दर 4.4%, जबकि अमेरिका में 19% और जापान में 9% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। आईसीएमआर ने रैपिड टेस्टिंग किट पर फिलहाल लगाई रोक। आईसीएमआर के चीफ साइंटिस्ट रमन गंगाखेड़कर ने माना कि कुछ टेस्ट की रिपोर्ट में आई समस्या। बिहार में पिछले 24 घंटे में 30 नए पॉजिटिव के साथ 13 नए मरीज मिले। 126 तक पहुंचा आंकड़ा। बिहार में अब तक 15 जिले कोरोना प्रभावित थे। झारखंड में अब तक 45 लोगों में कोरोना संक्रमण, 3 लोगों की मौत। राज्य में अब तक 5500 से अधिक सैंपल की हुई जांच। दिल्ली में 24 घंटे में 67 लोग पॉजिटिव निकले। मरीजों की संख्या तो 2000 के पार। 47 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में राशन कार्ड धारियों को अनाज के साथ मिलेगा जरूरी सामानों के किट। दाल, चीनी और खाद्य तेल जैसी चीजें किट में होंगी शामिल। कोरोना के डर के बीच दिल्ली से एक अच्छी खबर। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से एक कोरोना मरीज का इलाज। अस्पताल का दावा, मरीज तेजी से हो रहा है ठीक। कोरोना का प्रसार रोकने के लिए दिल्ली से लगी नोएडा की सीमा पूरी तरह सील। प्रशासन ने 6 जरूरी सेवाओं को शर्त के साथ दी छूट। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र। मरीजों की संख्या 4,600 के पार। महामारी से अब तक 232 लोगों की मौत। एमपी में कोरोना से 1,540 संक्रमित, 76 लोगों की मौत, जबकि 127 मरीज हुए सुरक्षित। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 2000 के पार। अब तक 77 लोगों की मौत। पिछले 3-4 दिन में गुजरात में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय टीम को राज्य के स्वास्थ्य हालात का जायजा लेने की इजाजत। पहले केंद्रीय टीम को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने जताया था विरोध। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के विरोध में डॉक्टर आज मनाएंगे काला दिवस। आईएमए के डॉक्टर देश भर में मोमबत्ती जलाकर जताएंगे विरोध। पटना के पीएमसीएच में 40 साल के संदिग्ध कोरोना मरीज को किया गया भर्ती। जमात से संबंध है कोरोना का संदिग्ध मरीज। आइसोलेशन वार्ड की बढ़ाई गई सुरक्षा। इस बार विधायक अनिल कुमार को कोटा जाने के पास देने के मामले में बड़ी कार्रवाई। डीएम सदर एसडीओ अनु कुमार को डीएम ने किया सस्पेंड। अररिया में सिपाही के साथ बदसलूकी पर पीड़ित चौकीदार का बड़ा बयान। कहा कृषि अधिकारी ने करा उठक बैठक, दी गाली। पुलिस के अधिकारी ने भी किया मजबूर। बिहार के छात्रों का कोटा में फंसे होने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। कोर्ट ने सरकार से छात्रों की सुरक्षा को लेकर मांगा जवाब। आज कोर्ट में जवाब देगी बिहार सरकार। कोरोना संकट में बिहार में संविदा कर्मियों को मिली बड़ी राहत। बिना हाजिरी के मार्च अप्रैल का मिलेगा वेतन। नीतीश कैबिनेट ने 10 और एजेंडों पर लगाई मुहर। रांची के हिंदपीढ़ी में मरीज की मौत पर सस्पेंस। स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना से मौत से किया इनकार। सिविल सर्जन ने साधी चुप्पी। कोरोना बंदी में हिंदपीढ़ी से लोहरदगा पहुंचे 16 लोगों पर एफआईआर। रोक के बावजूद बिना इजाजत की थी यात्रा। जांच के लिए सभी का रिम्स भेजा गया सैंपल। झारखंड में कोरोना के मामले को लेकर बीजेपी का सरकार पर हमला। सरकार पर लगाया हिंदपीढ़ी को ज्यादा तवज्जो देने का आरोप। लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए सीएम ने मोबाइल ऐप किया लॉन्च। घर बैठे दुकानों से सामान मंगा सकते हैं रांची वासी। देवघर के सारवा प्रखंड में कोरोना का पहला मरीज मिलने के बाद गांव सील। परिजन जो है उनको क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती। देवघर में कोरोना की एंट्री से प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। जिला प्रशासन ने सिविल सर्जन और से की और स्कैनर की मांग।
हजारीबाग में कोरोना संक्रमित तीसरा मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन चौकस। 23 मार्च को मुंबई से हजारीबाग पहुंचा था मरीज। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के झारखंड में अब तक 5,508 लोगों की जांच। 2 दिनों के लिए झारखंड में रैपिड टेस्ट पर लगी रोक। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने गुमला परिसदन में की कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक। जरूरतमंदों को हर संभव सहायता पहुंचाने का दिया निर्देश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने दूसरे प्रदेशों में फंसे छात्रों और रोगियों को प्रक्रिया के तहत झारखंड लाने का किया अनुरोध। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने की कोटा और दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के छात्रों और मजदूरों की वापस लाने की मांग। कहा बिहार में ही हो रोजगार का इंतजाम। कोरोना महामारी के कारण झारखंड में चल रहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर लगा ब्रेक। राज्य में वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बन रहे 25 पावर ग्रिड और 38 ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप। कोरोना बंदी में नियमों की उड़ रही है धज्जियां। गुमला और सरायकेला में जुटे लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने में छूटे प्रशासन के पसीने। पटना के मीठापुर बाजार सब्जी मंडी में कोरोना बंदी के नियमों की उड़ी धज्जियां। सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखकर लोगों ने की सब्जी की खरीदारी। मुंगेर में कोरोना वायरस के कारण सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी। सरकार के आदेश के बाद ओपीडी सेवा टेलीमेडिसिन से कराई जा रही है मुहैया। नहीं मिल रहे हैं जामताड़ा से भेजे गए कोरोना सैंपल के जांच रिपोर्ट। 74 में से महज 10 का रिपोर्ट मिला। क्वारंटाइन पर भेजे गए लोग हो रहे हैं परेशान। कोरोना बंदी में नहीं थम रही अनाजों की कालाबाजारी। सासाराम के करनसराय में पीडीएस का 17 बोरा अनाज जब्त। दुकानदार भी गिरफ्तार। तमाड़ के बौंतिया गांव में लॉकडाउन में भरपेट खाने को तरस रहे हैं कई वृद्ध दंपति। कईयों को तो आज तक नहीं मिला विधवा पेंशन और न ही राशन। कोड़ाईहाट में कोरोना बंदी के दौरान गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज की हो रही कालाबाजारी। अनाज बेचते पाएगा एक ड्राइवर ने मानी गलती। कार्रवाई का मिला आश्वासन। खगौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी सरकार के रवैये से नाराज। कोरोना सर्वे के दौरान सुविधा नहीं मिलने से नाराज स्वास्थ्यकर्मी जरूरी उपकरणों की कर रहे हैं मांग। गया शहर और मानपुर पटवा टोली के उद्यमी कोरोना बंदी से परेशान। कृषि मंत्री प्रेम कुमार के साथ बैठक में कई तरह की राहत की मांग। लोन पर ब्याज माफ करने के लिए किया गया आग्रह। आदिपुर सदर अस्पताल में लॉकडाउन के दौरान ओपीडी सेवा बहाल। सैनिटाइजर मास्क और ग्लव्स नहीं होने से अस्पताल कर्मियों में नाराजगी। भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में होगा कोरोना मरीजों का इलाज। अस्पताल के कर्मियों को पीपीई किट से किया गया लैस। हजारीबाग में इलाजरत 2 कोरोना संक्रमितों को स्वस्थ होने पर दी गई अस्पताल से छुट्टी। दोनों के लिए जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन के लोगों ने बजाई ताली। कोरोना बंदी में राहत से किसानों में खुशी। छूट मिलने के बाद गेहूं की कटाई में जुटे किसान। डीसी का सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील। लॉकडाउन 2 में प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज सेवाओं की अनुमति। सीनियर सिटीजन को भी राहत। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को खत लिखकर 15 अप्रैल की गाइडलाइंस को किया स्पष्ट। कोरोना बंदी में 20 अप्रैल के बाद दी गई रियायतों से मजदूरों में खुशी। रोजी रोटी के लिए अपने अपने काम पर लौटे मजदूर। न्यूज 18 की खबर पर किसानों की मदद का उद्यान पदाधिकारी ने दिया भरोसा। किसानों की सब्जी को बाजारों तक पहुंचाने का किया वादा। लॉकडाउन में रांची में फंसे दूर दराज से आए मजदूरों के लिए बीजेपी बनवा रही है श्रमिक किट। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मजदूरों तक हर संभव सहायता पहुंचाने का लिया संकल्प। कोरोना बंदी में जरूरतमंदों को जारी किए जा रहे परिवहन पास। जमशेदपुर डीटीओ ऑफिस से मेडिकल और डेथ केस को लेकर जारी किए गए 3500 पास। कोरोना को लेकर पाकुड़ समाहरणालय में हर आने जाने वाले की हो रही है जांच। संथाल में कोरोना मरीज मिलने के बाद अलर्ट मोड पर प्रशासन। लॉकडाउन के 28वें दिन सासाराम में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने से मचा हड़कंप। नगर थाना के एक मोहल्ले में 60 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव। पश्चिमी चंपारण में जिला प्रशासन कोरोना बंदी का कर रहा है सख्ती से पालन। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। नालंदा में कोरोना के कहर से निपटने के लिए प्रशासन सख्त। सभी बड़े छोटे मार्गों की जा रही निगरानी।
ड्रोन कैमरों से शहर पर रखी जा रही है नजर। देवघर में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दुमका जिला प्रशासन अलर्ट। दुमका डीसी और एसपी ने किया बॉर्डर का निरीक्षण। देवघर से आने वाले हर शख्स के थर्मल जांच और मास्क लगाना किया गया अनिवार्य। पूर्णिया में कोरोना संदिग्ध लड़की की मौत के बाद उसके घर के आसपास के इलाके सील, परिजनों का होम क्वारंटाइन, रिपोर्ट का इंतजार। बेगूसराय में कोरोना को लेकर जोर शोर से चल रहा है सर्वे का काम। 59,600 परिवारों का करना है सर्वे। अब तक 48,000 परिवारों का सर्वे हुआ पूरा। कोलेबिरा में लॉकडाउन के बीच परंपरा निभाते हुए थाना प्रभारी ने की अनजान शाह पीर बाबा में चादर पोशी। 109 साल में पहली बार उर्स के मौके पर दिखा सन्नाटा। गया में लॉकडाउन के दौरान असहायों की मदद के लिए युवक प्रेम कुमार ने बेची अपनी बाइक के पैसे से असहाय गरीबों को पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। बेतिया में लॉकडाउन में गरीबों की मदद कर रहे हैं कॉलेज के छात्र। अपने पॉकेट मनी से गरीब और असहायों के बीच पहुंचा रहे हैं राहत सामग्री। कोरोना बंदी में मुजफ्फरपुर में लोगों पर टूटा पुलिस का कहर। पैसे के लिए लाचार किसानों को पुलिस कर रही है तंग। पुलिस के जुल्म के लोगों ने किया विरोध। लॉकडाउन के दौरान दिखा पुलिस का मानवीय चेहरा। औरंगाबाद में पुलिस जवानों ने घर में बंद बच्चों के बर्थडे मनाने के लिए दिया उनको केक। पुलिस की पहल से बच्चों के अभिभावकों में खुशी। शिवहर के पिपराही में लॉकडाउन के दौरान शिवहर एसपी संजय कुमार ने एक छोटी बच्ची को मनाया बर्थडे। बच्ची दिव्यांशी के घर पहुंचकर खास अंदाज में किया बर्थडे विश। कोरोना बंदी के दौरान रिहायशी इलाकों में पहुंचा घड़ियाल। वन विभाग की टीम ने घड़ियाल को पकड़ा। जमुई के कचहरी चौक पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर की अनोखी पहल। बेवजह सड़क पर घूमने वालों को बगैर डंडा चलाए कर रहे हैं जागरूक। लोग भी हो रहे हैं प्रभावित। पूर्णिया में कोरोना सेनानियों को उनके कामों के लिए धन्यवाद दिया गया। विधायक विजय खेमका ने धन्यवाद पत्र सौंपने का अभियान चलाकर कोरोना कर्मियों को दिया सम्मान। खगड़िया के यूनाइटेड बैंक में डिप्टी मैनेजर पूजा रानी बीते 1 महीने से अपनी नन्ही बेटी से नहीं मिल पाई। पूजा रानी अपनी छुट्टी कैंसिल कराकर लगातार ड्यूटी पर तैनात हैं। जमुई के बरहट इलाके में उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले करीब 20 लोग कोरोना बंदी की वजह से फंसे। स्थानीय लोगों ने इनके लिए एक स्कूल भवन में रहने की व्यवस्था के साथ खाने पीने का सामान भी कराया मुहैया। झारखंड को मिली केंद्र से बकाया राशि की पहली किश्त। खस्ताहाल खजाने को कोरोना से जंग में मिलेगी मदद। वित्त मंत्री ने राहत कार्य में तेजी की जताई उम्मीद। बोकारो में जिला प्रशासन ने कम मूल्य पर मेडिकेटेड मास्क लोगों को उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया काम। आरसीटी और जेएसएलपीएस के संयुक्त प्रयास में चास में बने सेंटर में बनाया गया मास्क। कोरोना बंदी में ब्लड की कमी ना हो इसके लिए समाज सेवियों का रक्तदान शिविर। सदस्यों ने डोनेट किया ब्लड। लोगों से की रक्तदान की अपील। घाटशिला के 9 गांव में प्रवासी मजदूरों के परिवारों से मिले विधायक रामदास सोरेन। 50 परिवारों को बांटा अनाज। मदद का दिया भरोसा। पटना में कोरोना बंदी से प्रभावित लोगों के लिए कई संगठन कर रही है मदद। मां अखंडवासिनी मंदिर संस्था भी लोग 500 लोगों की कर रहे हैं मदद। जरूरतमंदों को संस्था खिला रही है खाना। पलामू में कोरोना बंदी के दौरान प्रशासन का जागरूकता अभियान। यमराज की वेशभूषा में सड़क पर निकले कई कलाकार। कोरोना बंदी में लोग अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक करने में जुटे। पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के वरीय अधिकारी दिलीप कुमार की पत्नी ने भी गीत गाकर लोगों को किया जागरूक। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कर्मी दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा में जुटे। अस्पताल से अब तक 22 कोरोना पॉजिटिव हुए स्वस्थ। औरंगाबाद में 1 महीने से बंद पड़ी सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा शुरू। कोरोना के कारण शुरू की गई ओपीडी सेवा। ओपीडी की शुरुआत से मरीजों को राहत। कोरोना की वजह से कोटा में फंसी गोपालगंज की एक लड़की की मदद के लिए परिजनों ने लगाई मदद की गुहार। कोटा में फंसी बेटी के पास पैसे भेजने के लिए मांगी मदद। सिवान के मैरवा में दूल्हा के साथ 25 दिनों से फंसी है बारात। 22 मार्च को कोलकाता से सिवान आई थी बारात। दुल्हन के पड़ोसियों की मदद से हो रहा है गुजारा। मुजफ्फरपुर में शादी समारोह पर दिखा लॉकडाउन का असर। दूल्हा और दुल्हन ने मास्क पहनकर रचाई शादी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया।
भोजपुर के बड़हरा इलाके में पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद पूरा इलाका पूरी तरह सील। गांव के पास भारी पुलिस बल तैनात। दुमका के मसलिया ब्लॉक को किया गया सैनिटाइज। वीडियो संजय कुमार ने खुद भी सैनिटाइजेशन में किया मदद। कोरोना से जारी जंग में आम लोगों को सैनिटाइज करने के लिए हजारीबाग के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया गया। बीएसएफ जवान और अधिकारियों के साथ आसपास के लोग भी हो रहे सैनिटाइज। लॉकडाउन में साइबर अपराधियों का धंधा तेज। साइबर अपराधियों ने पूर्वी चंपारण के संग्रामपुर के वीडियो समेत कई व्यवसायियों के फेसबुक अकाउंट को हैक कर मांगी फिरौती। समस्तीपुर में संकट काल में तैर रही जिंदगी। हरदासपुर के पास नाव पर सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन। बिना मास्क के नदी पार करते दिखे लोग। खगड़िया में सेना के पूर्व जवान गरीबों की मदद में जुटे। जवान मनोज कुमार ने 65 गरीब परिवारों के बीच किया राशन पैकेट का वितरण। देवघर में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद दुमका प्रशासन अलर्ट। डीसी और एसपी ने देवघर बॉर्डर का किया निरीक्षण। गिरिडीह के मधुबन के टेसाफुली गांव में पुलिस ने कराया अनाज का वितरण। पुलिस की ओर से मेडिकल कैंप का भी आयोजन। तबलीगी जमात के मुखिया का कोरोना से ठीक हो चुके जमात के लोगों से अपील। कोरोना पीड़ितों के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के लिए जारी किया ऑडियो। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी। कोरोना से अब तक 1,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 25,50,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका में कोरोना से अब तक 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 2,658 लोगों की मौत। 8,16,000 से ज्यादा संक्रमित। कोरोना के कारण बर्बाद हुए समय की भरपाई की कोशिश में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ 4 नहीं 5 मैचों की सीरीज कराने की योजना। कोरोना वायरस महामारी के कारण साउथ अफ्रीका का जून में होने वाला श्रीलंका दौरा रद्द। लॉकडाउन के कारण तैयारी नहीं कर सकी श्रीलंकन टीम। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के पूर्व कोच अनादि बरुआ ने कोरोना के कारण एक नए नियम बनाने की मांग की। मैदान पर फुटबॉलर के थूकने पर रोक की मांग। पाकिस्तान के पीएम पर कोरोना का खतरा। पाक पीएम ने कोरोना पॉजिटिव से कोविड-19 रिलीफ फंड के लिए किए थे 1 करोड़ का चेक का। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडहैनम घेब्रेयेसस ने कोरोना वायरस को लेकर दी चेतावनी। डायरेक्टर ने कहा कोरोना से अभी और आएगा बुरा वक्त। सिंगापुर में कोरोना से निपटने के लिए 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया फैसला। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कोरोना वायरस के मरीजों में 25% की गिरावट। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा देश में लंबे लॉकडाउन के बाद कोरोना के प्रसार पर हुआ नियंत्रण।